नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र कुमार टाक आरपी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे द्वारा मान लो कुछ अच्छा किया जा रहा हो और आपको भी लगे कि अच्छा हो रहा है, तो हमारे इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा भी गुजारा चले और तुम्हारा भी चले। हमें भी फायदा हो, तुम्हें भी फायदा हो। आज जो दोस्तों हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कुछ प्रसिद्ध संगीत शैलियाँ। कुछ प्रसिद्ध संगीत शैलियाँ। और दोस्तों एक बार देखते हैं राजस्थान में प्रसिद्ध शैलित संगीत शैलियाँ कौन कौन सी हैं। देखो एक बार थोड़ा सा समझना, ठीक है। एक संगीत शैली है, संगीत शैली का नाम है मांड, ठीक है। इसे कहा गया मांड गायिका, ठीक है। एक संगीत शैली है, उसका नाम है मांगनियार, तो मांगनियार गायिका। ये शैलियाँ हैं, ठीक है। एक है लंगा, ठीक है, लंगा गायिका। एक आप लोगों के है अ, हवेली संगीत। एक है आपके तालबंदी। एक है आपके फड़ गायन। और एक है आपके ध्रुपद गायन। ध्रुपद गायन। तो याद रखना, राजस्थान में मुख्यतः यदि बात की संगीत की 7 शैलियाँ पाई जाती है। संगीत की कितनी शैलियाँ पाई जाती है? 7। एक है आपके मांड गायन, सेकंड है मांगनियार गायन, थर्ड है लंगा गायन, फोर्थ हवेली संगीत, पांचवी आपके तालबंदी, छठी फड़ और सातवीं ध्रुपद गायन। इन संगीत शैलियों को एक बार थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं। जैसे मांड गायन शैली जो पाई जाती है वो राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? पहला तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में इसका सर्वाधिक विकास हुआ है। बेसिकली पूरे राजस्थान में पाई जाती है, लेकिन मुख्यतः यदि बात की जाए राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में इसका विकास हुआ है। पश्चिमी क्षेत्र में भी यदि बात की जाए तो जैसलमेर, ठीक है, बीकानेर और जोधपुर। जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर। तो जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर में यदि बात की जाए मांड गायिका शैली का सर्वाधिक विकास हुआ है, ठीक है। तो एक तो थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना, ठीक है। पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। पश्चिमी क्षेत्र में भी पूछ लिया जाए तो याद रखना जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर। जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर, ठीक है। और आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसलमेर को बेसिकली मांड क्षेत्र के नाम से ही जाना जाता है। तो वहाँ जिस क्षेत्र, जिस गायिका का विकास हुआ है उसे मांड गायिका के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और वहीं पे यदि बात की जो मांड गायिका है उन्हें मांड गायक कहा जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। कुछ प्रसिद्ध मांड गायिका हैं जिनके बारे में हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। और देखो एक बार थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। प्रसिद्ध मांड गायक कौन कौन है? जैसे आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, ठीक है, कि एक नाम मिलता होगा अल्लाह जिला बाई। ये प्रसिद्ध मान गायिका थी, अल्लाह जिला बाई। अल्लाह जिला बाई जो है, ठीक है, इनका संबंध बीकानेर से है। इनका संबंध कहाँ से है? बीकानेर से है। और इन्हें राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। राजस्थान की क्या कहा जाता है? मरु कोकिला कहा जाता है। तो अल्लाह जिला बाई का संबंध जो है वो याद रखना बीकानेर से है। इन्हें राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। एक आपके आती है गौरी देवी। गौरी देवी। गौरी देवी का संबंध भी बीकानेर से है। गौरी देवी का संबंध भी कहाँ से है? बीकानेर से है। इन्हें राजस्थान की कोकिला के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान की कोकिला किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है राजस्थान की कोकिला जो है वो गौरी देवी को कहा जाता है। जबकि अल्लाह जिला बाई को जो है, ठीक है, वो याद रखना मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार अभी हाल ही में बहुत फेमस रही है बैतुल बेगम। बैतुल बेगम, जिन्हें, ठीक है, 2025 का पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है। बैतुल बेगम का संबंध जयपुर से है। ये भी बहुत बड़ी मांड गायिका है, ठीक है, याद रखना आपको। एक आपके हैं, ठीक है, बन्नो बेगम। बन्नो बेगम,
बन्नो बेगम का संबंध भी कहाँ से है, जयपुर से है, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है कि बैतुल बेगम का संबंध जयपुर से है और बन्नो बेगम का संबंध भी कहाँ से है, जयपुर से है। एक आपके है, ठीक है, जमीना बानो, इनका संबंध जोधपुर से है, इनका संबंध कहाँ से है, जोधपुर से है। एक है आपके मांगी बाई और एक है आपके गौरी बाई, मांगी बाई और गौरी बाई। मांगी बाई का संबंध आपके उदयपुर से है, जबकि गौरी बाई का संबंध आपके पाली जिले से है। ठीक है, तो देखो गौरी देवी अगर पूछा जाए तो गौरी देवी का संबंध है बीकानेर से, जबकि आपसे पूछ लिया जाए गौरी बाई तो गौरी बाई का संबंध है पाली से। मान लो कभी गौरी देवी भी आ जाए ऑप्शंस में और ऑप्शंस में आपके जयपुर ना हो के पाली हो, तो फिर आप पाली को राइट कर देना। ठीक है, मांगी बाई का संबंध कहाँ से है, उदयपुर से है। ठीक है, जमीला बानो का संबंध कहाँ से है, जोधपुर से है। बन्नो बेगम का संबंध कहाँ से है, जयपुर से है। बैतुल बेगम का संबंध कहाँ से है, जयपुर से है। ठीक है, इसके साथ गौरी देवी का बीकानेर से और अल्लाह जिला बाई का संबंध कहाँ से है, बीकानेर से। दोस्तों एक बात और ध्यान रखना थोड़ा सा, एक गौरी बाई और है, इस गौरी बाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। ये एक संत थी, वागड़ की मीरा कहा जाता है और इनकी पुस्तक का नाम था, ठीक है, तो याद रखना कीर्तन माला, कीर्तन माला। तो कीर्तन माला पुस्तक जो है वो किसकी थी, तो याद रखना गौरी बाई की थी। कीर्तन माला पुस्तक किसकी थी, गौरी बाई की थी। ये डूंगरपुर की थी, ये कहाँ की थी, डूंगरपुर की, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इन्हें वागड़ की मीरा कहा जाता है। कौन सी मीरा कहा जाता है, वागड़ की मीरा कहा जाता है और इन्हीं की पुस्तक का नाम क्या है, कीर्तन माला। तो मांड गायिका के बारे में यदि बात की जाए फिर देख लो, मांड गायिका पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है। जैसलमेर, मुख्यतः बीकानेर और जोधपुर, ठीक है, इन क्षेत्रों में मांड गायिका शैली बहुत प्रचलित है। ठीक है, प्रमुख मांड गायिका कौन कौन है, तो अल्लाह जिला बाई, ठीक है, जिन्हें मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मरणोपरांत, मरणोपरांत इन्हें 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया, राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, कि अल्लाह जिला बाई को बीकानेर की, जिसे मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत बड़ी मांड गायिका है। ठीक है, मरणोपरांत 2012 में इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। जबकि गौरी देवी जो है, ठीक है, वो बीकानेर की है, जिसे राजस्थान की कोकिला के नाम से जाना जाता है। बैतुल बेगम, जिन्हें अभी हाल ही में, ठीक है, 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, जो कि जयपुर की है। बन्नो बेगम जयपुर की है। जमीला बानो जो है वो जोधपुर की है। मांगी बाई आपके उदयपुर की है। ठीक है, और गौरी बाई जो है वो आपके पाली जिले की है। जबकि एक गौरी बाई और है, ठीक है, या गौरी देवी और है, जो डूंगरपुर की है, जो एक संत है जिसे वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है, जिनकी पुस्तक का नाम क्या है, कीर्तन माला। पुस्तक का नाम क्या है, कीर्तन माला। आ जाओ दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान में प्रमुख मांगनियार शैलियां या मांगनियार गायन। मांगनियार गायन, राजस्थान में मांगनियार गायन का जो विकास हुआ है वो याद रखना राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में ही हुआ है और सर्वाधिक कहाँ हुआ है, तो बाड़मेर जिले में हुआ है। सर्वाधिक कहाँ हुआ है, बाड़मेर जिले में हुआ है। राजस्थान में जो प्रमुख मांगनियार हैं, ठीक है, वो याद रखना इनका प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन सा है। कई बार क्वेश्चन आता है ये आपके डायरेक्ट, ठीक है, कि राजस्थान में जो मांगनियार हैं, ठीक है, यदि बात की जाए, ठीक है, इनके प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, तो एक तो याद रखना, ठीक है, एक वाद्य यंत्र इसका नाम है कमायचा, ये कमायचा भी बोलते हैं। ये कुछ किताबों में कमायचा लिखा हुआ है, कुछ किताबों में कमायचा लिखा हुआ है। ठीक है, तो कमायचा आ जाए चाहे कमायचा आ जाए एक ही बात है। ठीक है, सेकंड अगर बात की जाए तो याद रखना खड़ताल। सेकंड कौन सा है, खड़ताल। तो खड़ताल और कामायचा यदि बात की जाए मांगनियारों का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। ठीक है, और ये गायन शैली जो है इसका विकास राजस्थान के बाड़मेर जिले में हुआ है। ठीक है, और यदि बात की जाए, ठीक है, कुछ प्रसिद्ध गायक कलाकार हैं, ठीक है, जैसे कमल साकर खां, कमल साकर खां। तो कमल साकर खान जो है, ठीक है, उन्हें याद रखना, ठीक है, कामायचा का जादूगर कहा जाता है। किसका जादूगर कहा जाता है, कामायचा। याद भी हो जाएगा, देखो कैसे कमल साकर खा और कैसे कमायचा।
कैसे कमल साकर खा और कैसे कमायचा। ठीक है, तो याद रखना, ठीक है, कमायचा का जादूगर किसे कहा जाता है, कमल साकर खा को कहा जाता है। जबकि यदि बात की जाए आपके, एक है आपके सदिक खा, तो याद रखना सदिक खां की अगर बात की जाए तो इन्हें खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। किसका जादूगर कहा जाता है, खड़ताल का। तो खड़ताल का जादूगर जो है वो सदिक खां को कहा जाता है। ठीक है, जबकि कामायचा का जादूगर जो है, ठीक है, वो किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कामायचा का जादूगर जो है वो कमल साकर खां को कहा जाता है। एक थोड़ा सा ध्यान में रखना, एक व्यक्ति हुए डप्पू खां, ये जैसलमेर के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं डप्पू खां। डप्पू खां के द्वारा भी यदि बात की जाए तो याद रखना, ठीक है, क्या बजाया जाता है, तो डप्पू खां के द्वारा भी, ठीक है, कमायचा बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है, कमायचा बजाया जाता है। तो याद रखना, ठीक है, कमायचा का, ठीक है, और जादूगर कौन है, तो डप्पू खां भी है, जिनके द्वारा यदि बात की जाए प्रसिद्ध गीत गाया गया जिसका नाम था मूमल। ठीक है, तो मूमल प्रसिद्ध बनाया गया किसके द्वारा, तो मूमल गीत को प्रसिद्ध किसने बनाया, तो मूमल को प्रसिद्ध गीत किसने बनाया, डप्पू खां ने बनाया। ठीक है, तो प्रसिद्ध गीत है मूमल, ठीक है, जो कि डप्पू खां के द्वारा, ठीक है, प्रसिद्ध किया गया। इसके अलावा एक और लेडीज है जिसका नाम है रुक्मा देवी। रुक्मा देवी, ये विकलांग मांगनियार कलाकार है। ठीक है, ये कैसी है, विकलांग है, महिला तो है लेकिन कैसी है, विकलांग। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है, कि भाई विकलांग मांगनियार कलाकार का नाम क्या है, तो रुक्मा देवी। क्या नाम है, रुक्मा देवी। तो मांगनियार गायन जो है वो बाड़मेर जिले में प्रसिद्ध है। इनके प्रमुख दो वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, तो कामायचा और खड़ताल है। ठीक है, कमल साकर खा को कामायचा का जादूगर कहा जाता है, सदिक खा खड़ताल के लिए फेमस है, डप्पू खा कामायचा के साथ साथ मूमल को प्रसिद्ध बनाया। जबकि रुक्मा देवी जो है वो याद रखना, ठीक है, मांगनियार विकलांग, ठीक है, महिला कलाकार है। ठीक है, मांगनियार तो है लेकिन विकलांग भी और इसके साथ साथ महिलाएं भी है। ठीक है, तो महिला कलाकार है तो इसलिए ध्यान रखना, ठीक है, रुक्मा देवी। इसी प्रकार एक है आपके लंगा जाति। तो लंगा जो गायन है वो भी बहुत प्रसिद्ध है, जो कि लंगा जाति के द्वारा ही गाया जाता है। ठीक है, और यदि बात की ये भी कहाँ की फेमस है, बाड़मेर की। तो मांगनियार भी बाड़मेर का फेमस है और लंगा भी बाड़मेर का फेमस है। ठीक है, बाड़मेर के साथ साथ हालांकि, ठीक है, बीकानेर जोधपुर क्षेत्र में भी यदि बात की इनका प्रभाव देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, लेकिन सर्वाधिक विकास अगर पूछा जाए तो इन दोनों का ही बाड़मेर में हुआ है। ठीक है, जबकि यदि बात की मांड गायिका का सर्वाधिक विकास जो है जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर में हुआ है। ठीक है, इनका सर्वाधिक विकास बाड़मेर जिले में हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखना। जिस प्रकार से मांगनियार के यदि बात की प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कामायचा और खड़ताल है, उसी प्रकार लंगाओं के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र क्या है, तो याद रखना लंगाओं का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कामायचा तो है ही है। ठीक है, लेकिन सेकंड यदि बात की जाए कामायचा के साथ साथ इनका सेकंड जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है सारंगी। ठीक है, ये सारंगी बहुत अच्छा बजाते हैं। ठीक है, ये सारंगी बहुत अच्छा बजाते हैं। तो देखो दोनों के तो प्रसिद्ध कामायचा तो है ही है, लेकिन वो खड़ताल ज्यादा बजाते हैं और ये सारंगी ज्यादा बजाते हैं। और ये क्वेश्चंस कई बार आ चुका है कि लंगाओं के यदि बात की प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन से हैं, और उनमें ये ऑप्शंस में रहते हैं कामायचा खड़ताल, कामायचा सारंगी, या और भी ऑप्शंस में रहे, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। लंगा का पूछे तो कामायचा सारंगी बताना है, जबकि मांगनियार का पूछे तो कामायचा और खड़ताल बताना है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। कुछ प्रसिद्ध कलाकार हैं इसके भी, जैसे, ठीक है, अल्लादीन, अल्लादीन मांगनियार, अल्लादीन लंगा। तो अल्लादीन लंगा का संबंध किससे है, तो याद रखना, ठीक है, किससे है? लंगा गायन से संबंधित है। ठीक है, नाम से पता पड़ रहा है। ठीक है, तो अल्लादीन लंगा का संबंध जो है, ठीक है, वो लंगा गायन से है। ठीक है, इसी प्रकार यदि बात की जाए अन्य प्रसिद्ध गायन शैलियां कौन कौन सी है, तो जैसे एक है हवेली संगीत। हवेली संगीत जो है ये शैली पाई जाती है आपके नाथ द्वारा में। कहाँ पाई जाती है? नाथ द्वारा में। ठीक है, राजसमंद में पाई जाती है, नाथ द्वारा राजसमंद में। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। एक तो सेकंड खास विशेषता क्या है, तो वो थोड़ा सा समझना, इस संगीत का विकास कैसे हुआ। ठीक है, कहते हैं जब मुगल शासक औरंगजेब बने, तो औरंगजेब बहुत कट्टरपंथी व्यक्ति था। ठीक है, इसने एक आदेश दिया, ठीक है, कि भारत में जो मंदिर हैं उन मंदिरों को तोड़ के और वहाँ पे, ठीक है, मस्जिदें बना दी जाए।
वहां क्या बना दी जाए, मस्जिदें बना दी जाए। तो वृंदावन में यदि बात की जाए, एक श्रीनाथ जी का मंदिर था जिसे तोड़ने के आदेश दिए गए और उसे तोड़ा गया। 1669 की घटना है। यहां से यदि बात की जाए, ठीक है, दो लोग थे, एक तो गोस्वामी दामोदर, गोस्वामी दामोदर और गोस्वामी गोविंद। ये दोनों यदि बात की जाए, श्रीनाथ जी की मूर्ति जो कि आज नाथद्वारा में स्थित है, ठीक है, सिहाड़ गांव में बनास नदी के किनारे, उस मूर्ति को वहां से उठा के भगे वृंदावन से। 3 सालों तक औरंगजेब के डर से ये अलग अलग, ठीक है, हवेलियों में या घरों में रुके। और वहां यदि बात की जाए, इनका भजन गाया गया श्रीनाथ जी का। इसी कारण से अलग अलग हवेलियों में संगीत किए गए, इसी कारण इसे हवेली संगीत के नाम से जाना जाता है। और 1672 में यदि बात की जाए, ठीक है, राज सिंह जब राज संबंध के या उदयपुर के शासक थे, तो इस राज सिंह के द्वारा 1672 में, ठीक है, श्रीनाथ जी की मूर्ति जो है नाथद्वारा में स्थापित कर दी जाती है। और वहाँ जो गीत या भजन गाए जाते हैं, उन्हीं को हवेली संगीत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये यदि बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, वल्लभाचार्य का राजस्थान में प्रमुख केंद्र है। तो वल्लभाचार्य का प्रमुख केंद्र जो है वो कौन सा है, तो याद रखना, ठीक है, नाथद्वारा श्रीनाथ जी। जहां यदि बात की प्रसिद्ध क्या है, हवेली संगीत। क्या प्रसिद्ध है, हवेली संगीत। और जो इसी प्रकार आगे देखें, ठीक है, इसी प्रकार एक है आपके तालबंदी। तालबंदी, तालबंदी बेसिकली, ठीक है, सवाई माधोपुर में की जाती है। कहाँ की जाती है, सवाई, ये सीधा सीधा क्वेश्चन बनना आपके, ठीक है, कि तालबंदी राजस्थान में कहाँ की जाती है, सवाई माधोपुर में की जाती है। ये बेसिकली संगीत दंगल है। ये क्या है, संगीत दंगल। मतलब क्या है, संगीत में मुकाबला किया जाता है। आप लोगों ने अगर थोड़ा सा, मेरे को याद तो नहीं आ रहा, लेकिन एक गोविंदा की मूवी थी, इसका एक गाना था, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। और उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि गोविंदा और सामने वो होता है एक एक्टर, और क्या नाम है, बहुत अच्छा एक्टर था, कॉमेडी करता था वो, कादर खान, ठीक है। कादर खान और इनके बीच में एक जुगलबंदी चलती है, तालबंदी चलती है, मुकाबला चलता है, ठीक है। तो बेसिकली उसी प्रकार से, ठीक है, तालबंदी की जाती है। क्या की जाती है, तालबंदी की जाती है, ठीक है। तो सवाई माधोपुर में ये इसे संगीत दंगल के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार एक है आपके ध्रुपद गायन। ध्रुपद गायन, ध्रुपद गायन की यदि बात की जाए तो याद रखना, इसका विकास जो हुआ ना, वो ग्वालियर में हुआ है, ठीक है, मध्य प्रदेश ग्वालियर में। वहां का एक शासक था, इसका नाम था मान सिंह तोमर। ग्वालियर के मान सिंह तोमर के द्वारा ध्रुपद गायन का बहुत विकास किया गया, ठीक है। इसे यदि बात की जाए, परंपरावादी जुगलबंदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। संगीत में जुगलबंदी की अगर बात की जाए तो वो ध्रुपद गायन के तहत शुरू हुई। किसके तहत शुरू हुई है, ध्रुपद गायन। जुगलबंदी बेसिकली क्या होता है, ठीक है, जुगलबंदी का मतलब होता है कि 3-4 लोग गा रहे हैं और उनमें आपस में ताल में क्या बैठाना, समन्वय बैठाना, उसे ही जुगलबंदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो दंगल का मतलब तो हो गया कि मुकाबला करना, जबकि जुगलबंदी का मतलब है कि एक साथ ताल में, ठीक है, समन्वय बिठाना, ठीक है, उसे जुगलबंदी कहा जाता है। तो ध्रुपद गायन जो है ग्वालियर में मान सिंह तोमर के समय यदि बात की शुरू की गई थी, ठीक है, जिसे जुगलबंदी के नाम से भी जाना जाता है। इसी से जुगलबंदी शुरू हुई है, ठीक है। यदि बात की जाए, ठीक है, इसके दरबार में 2 फेमस व्यक्ति भी हुए, ठीक है। एक का नाम था फयाजुद्दीन और एक का नाम था जहीरुद्दीन। तो जहीरुद्दीन और फयाजुद्दीन का संबंध किससे है, तो आपको बताना ध्रुपद गायन से। इसी प्रकार ध्रुपद गायन का प्रचार प्रसार जो किया गया, वो किसके द्वारा किया गया, तो याद रखना, बहराम खा डागर के द्वारा। बहराम खा डांगर, तो बहराम खा डागर के द्वारा यदि बात की जाए, किसका प्रचार प्रसार किया गया, ध्रुपद गायन का प्रचार प्रसार किया गया। तो ध्रुपद गायन का प्रचार प्रसार जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया, बहराम खा डागर के द्वारा किया गया। और राजस्थान में यदि बात की जाए तो राजस्थान में
ध्रुपद गायन की, ध्रुपद गायन की एकमात्र जो कलाकार है, एकमात्र जो महिला कलाकार है, कैसी कलाकार है, महिला कलाकार है, उसका नाम है मधु भट्ट तेलंग। क्या नाम है, मधु भट्ट तेलंग। ये क्वेश्चन आ भी चुका है कई बार आपके, ठीक है, और अधीनस्थ बोर्ड का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि ध्रुपद गायन की अगर बात की जाए तो ये कैसी है, एक संगीत में जुगलबंदी है, ठीक है, ग्वालियर के मान सिंह तोमर के समय शुरू की गई थी, फयाजुद्दीन और जहीरुद्दीन का संबंध इसी से है, ठीक है, प्रचार प्रसार बैराम खां डागर के द्वारा किया गया, जबकि राजस्थान में यदि बात करें इसकी एकमात्र महिला जो कलाकार है उसका नाम क्या है, मधु भट्ट तेलंग। इसी के साथ एक है आपके फड़ गायन। फड़ गायन थोड़ा बहुत आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फड़ गायन क्या है, तो फड़ क्या है, तो फड़, ठीक है, एक हस्तकला के द्वारा यदि बात की जाए, पेंटिंग बनाई जाती है किस पे, कपड़े पे, जिसे भोपों के द्वारा, ठीक है, गायन किया जाता है। कोई, ठीक है, वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है, कोई बिना वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है, ठीक है, कोई बिना बोल के गाया जाता है, ठीक है, वो सारी की सारी फड़ गायन कहलाती है। और इसका विकास जो हुआ है राजस्थान में, वो याद रखना, भीलवाड़ा में एक स्थान पड़ता है, इसका नाम क्या है, शाहपुरा। तो भीलवाड़ा के शाहपुरा में यदि बात की जाए इसका क्या हुआ है, विकास हुआ है। तो भीलवाड़ा के कहाँ पर, शाहपुरा में। तो भीलवाड़ा के शाहपुरा में इसका क्या हुआ है, विकास हुआ है, ठीक है, तो भीलवाड़ा के शाहपुरा में। ये आपके संगीत शैलियाँ समाप्त। एक बार मैं आपको शॉर्ट में रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। संगीत शैलियों की अगर बात की जाए, देखो, संगीत शैलियाँ प्रमुख यदि बात की जाए राजस्थान में जो है, मांड गायिका, मांगनियार, लंगा, हवेली, तालबंदी, फड़ और ध्रुपद गायन। सबसे प्रमुख जो है वो मांड गायिका है। मांड गायिका का विकास पश्चिमी क्षेत्र में हुआ, हालांकि पूरे राजस्थान में इनका विकास, लेकिन मुख्य विकास जो जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर जिले में हुआ है। साथ ही यदि बात की जाए तो याद रखना, ठीक है, कि मांड गायिका की प्रमुख गायिका जो है वो कौन कौन है, तो याद रखना, अल्लाह जिलाबाई है, जिसका संबंध बीकानेर जिले से, जिन्हें मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है। मरणोपरांत यदि बात की जाए 2012 में इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था, ठीक है। गौरी देवी, जिनका संबंध बीकानेर से, जिन्हें राजस्थान की कोकिला के नाम से जाना जाता है। बैतुल बेगम, जिन्हें अभी हाल ही में 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, जो कि जयपुर जिले में स्थित, जयपुर जिले की है। बन्नो बेगम जयपुर जिले की है। जमीला बानो जोधपुर जिले की है। मांगी बाई उदयपुर की है। गौरी बाई पाली जिले की है। साथ ही आपको इतना सा ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है, कि एक और गौरी बाई है जिनका संबंध डूंगरपुर से है, जिन्हें वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है, जो कि एक संत है, जिनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो कीर्तन माला। पुस्तक का नाम क्या है, कीर्तन माला। इसी प्रकार, ठीक है, मांगनियार के बारे में हमने पढ़ा कि भाई मांगनियार जो है वो बाड़मेर में है, ठीक है, सर्वाधिक विकास। और यदि बात की जाए, कामायचा और खड़ताल इनके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं, ठीक है। कमल साकर खा कामायचा बजाता है, सदिक खा खड़ताल बजाता है, ठीक है। डप्पू खा जो है जैसलमेर, कामायचा और मुमल, ठीक है, मुमल को प्रसिद्ध बनाया था। रुक्मा देवी यदि बात की, प्रसिद्ध विकलांग महिला मांगनियार कलाकार है। जबकि लंगा की अगर बात की जाए, लंगा जो है ये भी बाड़मेर जिले में प्रसिद्ध है, और इनके प्रमुख वाद्य यंत्र कामायचा और सारंगी है, ठीक है। और अल्लादीन खां या अल्लादीन लंगा का संबंध किससे है, तो आपको बताना है अल्लादीन लंगा का संबंध किससे है। तो अल्लादीन लंगा का संबंध जो है वो किससे है, तो किससे है, लंगा गायन से है। हवेली संगीत नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, ठीक है, बताना है आप लोगों को, ठीक है। औरंगजेब के समय वृंदावन में 1669 में यदि बात की जाए, श्रीनाथ जी का मंदिर तोड़ा जा रहा था, तो गोस्वामी दामोदर और गोस्वामी गोविंद जो है यहाँ से मूर्ति लेके भगे। 3 सालों तक यदि बात की, ये भटकते रहे दर बदर, ठीक है, हवेलियों में। और वहाँ यदि बात की जाए, इनके पाठ किए गए, भजन किए गए। इन्हीं भजनों को हवेली संगीत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और 1672 में, ठीक है, हवे इनकी इस मंदिर की स्थापना श्रीनाथ द्वारा में मंदिर की स्थापना कर दी गई राज सिंह के द्वारा, ठीक है, जो कि वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है।
ठीक है। तालबंदी सवाई माधोपुर की फेमस है, जो कि एक प्रकार से संगीत दंगल है, अर्थात संगीत में क्या होता है, मुकाबला होता है। ठीक है। ध्रुपद गायन जो है वो ग्वालियर। ठीक है। यदि बात की जाए, मान सिंह तोमर जो है यहाँ के शासक थे जिनके समय फेमस हुआ। ठीक है। फैजुद्दीन और जहीरुद्दीन का संबंध भी इसी से है, लेकिन प्रचार प्रसार किसने किया सर्वाधिक, तो बैराम खान डागर के द्वारा किया गया। राजस्थान में एकमात्र यदि बात किया कलाकार जो है इसकी, वो मधु भट्ट तेलंग है। जबकि आपके फड़ गायन का संबंध जो है वो कहाँ से है, तो शाहपुरा भीलवाड़ा से, शाहपुरा भीलवाड़ा से। अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो आप लोगों को, और ठीक है आप लोगों को ऐसा लगे कि इस बंदे का भी कुछ कर दिया जाए, ठीक है, तो इसे लाइक कमेंट शेयर कर लेना, सब्सक्राइब करना। साथ ही ठीक है इस वीडियो को 1 से 2 बार देखना, इससे आपको ये याद हो जाएगा। खासकर वह बच्चे जो अधीनस्थ बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, अगर वो अधीनस्थ बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। खासकर कहाँ से, कि प्रमुख यदि बात की कलाकार कौन कौन है, और इसमें भी ध्रुपद गायन से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। धन्यवाद।